everyone, welcome to Vats Education. Today we will understand series LCR circuit. देखो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले AC सर्किट के साथ रेजिस्टेंस, इंडक्टर और जो कैपेसिटर है इनको इंडिविजुअली कनेक्ट किया था AC सर्किट के साथ। उसके बाद फिर हमने क्या लिया, कॉम्बिनेशन लिया। हमने RL सर्किट के बारे में पढ़ा। हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट किया AC सर्किट के साथ। और उसके बाद हमने RC सर्किट के बारे में अंडरस्टैंड किया। उसमें हमने क्या किया, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया AC सर्किट के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे LCR सर्किट। जैसे देखो नाम से पता चल रहा है, मीन्स हमने क्या करना है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देना है AC सर्किट के साथ। तो देखो, सपोज ए कैपेसिटेंस C एंड इंडक्टेंस L एंड ए रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए अल्टरनेटिंग EMF E इज गिवन बाय E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, वोल्टेज की फॉर्म में ऐसे राइट डाउन कर सकते हो आप। तो हमने क्या किया, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब जो इसका जो आपके पास जो रिजल्टेंट फेजर डायग्राम होगा हमें वो ड्रॉ करना है, और क्या 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 उनके बीच में वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा हमने उसके बारे में अंडरस्टैंड करना है आज। तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमने पहले पता होना चाहिए कि इंडक्टर के केस में, देखो अब ये चीज़ें आपको लर्न हो जानी चाहिए। इंडक्टर के केस में करंट क्या करता है, लैग करता है किससे, वोल्टेज से, बाय द एंगल पाई बाय 2 इंडक्टर के केस में, है ना। तो देखो आप एक रफली सा यहाँ पे ऐसे बना लिया करो हमेशा, है ना। तो देखो यहाँ पे अब मैं करंट को इसी डायरेक्शन में ले रही हूँ ताकि हमें कंपेयर करना इजी हो जाएगा और इनकी जो रिजल्टेंट फेजर डायग्राम होगी वो बनाना इजी होगी। तो करंट हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो देखो इंडक्टर के केस में जो करंट है वो क्या करता है, लैग करता है वोल्टेज से बाय द एंगल पाई बाय 2। तो V नॉट L की वैल्यू किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में। अगर करंट इस डायरेक्शन में तो V नॉट L पीक वैल्यू लेते हैं यहाँ पे हम ना, तो पीक वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, देखो I नॉट है ये, यहाँ पे V नॉट L इस डायरेक्शन में आएगी। इंडक्टर के केस में V नॉट L इसलिए ले रहे हैं हम यहाँ पे, V नॉट L ये राइट डाउन करना ज़रूरी है इंडक्टर के लिए। इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती है करंट से बाय द एंगल पाई बाय 2। अब कैपेसिटर के केस में आ जाओ। कैपेसिटर के केस में क्या करता होता है, जो करंट है वो लीड करता है किससे, वोल्टेज से बाय द एंगल पाई बाय 2। या तो आप ऐसा कहो या तो आप ऐसा कह सकते हो, वोल्टेज क्या करती है, लैग करती है करंट से बाय द एंगल पाई बाय 2। तो अब इस केस में वोल्टेज लैग कर रही है, तो वोल्टेज किस डायरेक्शन में आएगी, पीछे, बिकॉज लैग कर रही है वो बाय द एंगल पाई बाय 2। I नॉट अगर ये वाला है तो V नॉट C किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। कोई प्रॉब्लम, ये आपके कैपेसिटर के केस में हो गया। और रेजिस्टेंस के केस में तो क्या होता है, V नॉट R उसी डायरेक्शन में होता है जहाँ पे करंट है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। ये क्लियर हो रहा है, ओके। अब उसके बाद क्या करते हैं हम वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर में। तो उसके लिए देखो हमने कैसे करना है, लेट I बी द करंट इन द सीरीज सर्किट एट एनी इंस्टेंट। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस L के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी V नॉट L, उसे कैसे राइट डाउन करेंगे, V इक्वल टू आई आर के बराबर होता है ना। तो I नॉट और R की जगह इंडक्टर के केस में क्या होती है आपके पास, जो रेजिस्टेंस होती है, जिसे हम क्या कहते थे, जिसे हम डिनोट करते हैं XL के साथ, और जिसे हम कहते क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। और XL की वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा L। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अब। और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, जो आपके पास कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, V नॉट C इक्वल टू आई आर। आई नॉट और R की जगह कैपेसिटर के केस में क्या होता था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसे हम XC से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C। और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस V नॉट R, ये क्या हो गया, I नॉट R, क्योंकि जो रेजिस्टर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R के बराबर। ये बातें क्लियर है आपको, बिकॉज हमने कैलकुलेशन में ये वाली वैल्यूज यूज करनी है, ओके। अब देखो, अब हमें इनका क्या करना है, रिजल्टेंट जो आपके पास फेजर डायग्राम है हमें वो ड्रॉ करना है। तो देखो सबसे पहले हम I को लेके चलेंगे। देखो I किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट, तो V नॉट R भी इसी डायरेक्शन में होगा। सबसे पहले तुम्हें वही लेना होता है बिकॉज वो दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, है ना। तो V नॉट R और I इसी डायरेक्शन में हो गए। अब उसके बाद इंडक्टर ले लो। इंडक्टर करंट, इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या करती है, लीड, या आप कह सकते हो करंट क्या करता है, लैग वोल्टेज से, है ना। तो जो आपके पास V नॉट L है, देखो वो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है, इसलिए मैंने करंट इसी डायरेक्शन में रखा, करंट के साथ ही हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस वाले केस में क्या है, जो आपके पास V नॉट L है क्या करती है, लीड करती है पाई बाय 2 एंगल से। तो
वी नॉट एल इसी डायरेक्शन में आएगी बिकॉज लीड करती है करंट से, और कैपेसिटर के केस में क्या होता है, जो वोल्टेज है वो लैग करती है, उसमें करंट लीड करता है, तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। समझ आ रहा है ना आपको ये वाली चीज़? देखो ये वाली वी नॉट सी इस डायरेक्शन में आएगा, करंट से पीछे है वो π/2 एंगल से, तो ये वी नॉट सी इधर आ गया, और वी नॉट आर तो इसी डायरेक्शन में है। तो कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना, जो भी आपके पास इनका रिजल्टेंट फेजर डायग्राम होगा। और अगर आप बात करें जैसे हम उस रेजिस्टेंस के केस में करते थे, फिर जिसे हम इम्पीडेंस ट्रायंगल भी कहते थे, ये तो इम्पीडेंस ट्रायंगल नहीं है, अभी हम इसके केसेस डिस्कस करेंगे। पर देखो क्या होगा, ये आपके पास आर की वजह से हो गया बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस आर होती है, और कैपेसिटर के केस में XC और इंडक्टर के केस में XL, इस तरह से कुछ बनेगा। क्लियर है ये वाली पिक्चर आपको? ओके, अब देखो हमें क्या करना है, हमें कुछ केसेस डिस्कस करने हैं, क्योंकि ऐसे तो थोड़ा मुश्किल है इनका रिजल्टेंट निकालना, है ना। तो देखो हम पहला एक केस डिस्कस करेंगे, अगर वी नॉट एल की वैल्यू ज़्यादा होगी वी नॉट सी से तो क्या होगा। क्या कह रही हूँ मैं, अगर वी नॉट एल की वैल्यू वी नॉट सी से क्या है, ज़्यादा है, अगर उस केस में क्या होगा, मान लो कि अगर आपके पास, तो हम इसको क्या करेंगे, वेक्टर की तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मान लो ये वाली चीज़ हम ज़्यादा बोल रहे हैं, मान लो ये आपके पास 20 है, वी नॉट एल क्या है आपके पास 20 है इसकी वैल्यू, और वी नॉट सी की मान लो 5 है, वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 20 - 5, है ना। 20 - 5 मीन्स वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, ऐसे आएगा ना रिजल्टेंट। और उसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, वी नॉट एल की तरफ ही, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, बिकॉज ये क्या कह रहे हैं हम, ये 15 है ना, तो इसी डायरेक्शन में रहेगी। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसका रिजल्टेंट, देखो जो करेंगे, देखो ये वाला होगा। कौन सा केस लिया हमने फर्स्ट, वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, वी नॉट एल की वैल्यू वी नॉट सी से ज़्यादा है, तो इसी डायरेक्शन में आएगा बिकॉज इसकी वैल्यू ज़्यादा है इससे, तो वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, पर डायरेक्शन कौन सी रहेगी, यही वाली, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ये बात आपको क्लियर है? वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और वी नॉट आर ये वाला ही रहा। क्लियर हो गई है आपको ये? अब देखो हमारे लिए इजी हो गया। अब देखो ये तो हमारे पुराने वाले केसेस बन गए, जब हम क्या करते थे, हमने पेयर लिया था RL सर्किट का और RC सर्किट का। अब ये वाला और ये, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री है, और हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। और उस केस में क्या होता था, जो ये रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये वाला वी नॉट। अब वी नॉट की वैल्यू निकालना आपके लिए ईजी हो जाएगी। देखो वैसे तो आप कर लोगे, देखो इधर से हम यहाँ कर लेते हैं एक बार, ये वाला केस है, देखो इस तरह से, है ना। हमने क्या कहा, देखो वी नॉट एल की वैल्यू वी नॉट सी से ज़्यादा है, तो ये वाली वैल्यू इसी डायरेक्शन में आएगी, और ये कौन सी होगी, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, और ये वी नॉट आर है, और ये हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट। अब हमें इस रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करेंगे। उसमें क्या होता था, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, वी नॉट वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, इसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर आएगा। क्लियर हो रहा है ये वाला, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू, वी नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, आई नॉट आर, तो आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वी नॉट की जगह यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे हम, वी नॉट और XL, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा आई नॉट और XC, वी नॉट सी की वैल्यू इसका स्क्वायर, बिकॉज पूरे का स्क्वायर है, यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करी हैं इसकी, है ना, सिंपल। अब देखो आई नॉट स्क्वायर यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखो आई नॉट स्क्वायर हम बाहर निकाल सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे आ गया अंदर XL माइनस XC का स्क्वायर, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको। अब यहाँ से हमें वी नॉट की वैल्यू पुट करनी है, देखो वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वी नॉट स्क्वायर ही रहने दो अभी। अब देखो आई नॉट स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर अंदर, और आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ क्या रह जाएगा, XL माइनस XC इसका होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में इस तरह से हो गया, है ना। अब यहाँ से हमें निकालनी है वी नॉट की वैल्यू, तो वी नॉट की वैल्यू क्या, स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ से, जब स्क्वायर रूट आएगा तो यहाँ से स्क्वायर से
वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी तो आई नॉट रह जाएगा सिंपल, और यहाँ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। क्लियर है? इसी तरह से होगा तो हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो क्लियरली मैं राइट डाउन कर लूँ, वी नॉट इक्वल टू किसके बराबर आ गया यहाँ पे अब ये आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। और फिर क्या कहते थे हम, देखो वी नॉट इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई नॉट इंटू आर, तो मतलब ये कैसे बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस की तरह, और उसे हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस, जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, जेड इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये जेड की वैल्यू आ गई और इसे हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। यही चीज़ देखो हमने यहाँ पे राइट डाउन करी है, सिंपल। और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, जेड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर अंडर रूट। और जेड को क्या कहते थे हम, ये क्या है आपके पास, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, जो कौन ऑफर कर रहा है, सीरीज एलसीआर सर्किट, जो क्या करेगा, अपोज करेगा किसको, फ्लो ऑफ एसी करंट को। Z equal to this one is the effective resistance of the series LCR circuit which opposes the flow of current through it and is called its impedance। और उसको हम क्या कहते हैं, impedance। पर ये कौन सा केस ले रहे हैं, देखो अभी हम LCR सीरीज का, जब V0 L की वैल्यू ग्रेटर देन है V0 C से। क्लियर हो गया ये वाली चीज, ओके। और SI यूनिट्स आपको पता है इसके इम्पीडेंस के क्या होते हैं, ओम्स ही होते हैं, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस ही है। क्लियर है ये वाली चीज, है ना। अब देखो, अब यहाँ से वैसे तो देखो ये वाली चीज़ यहीं से क्लियर है। अब हम कहें कि V0 L की वैल्यू अगर V0 C से ज़्यादा है तो LCR सर्किट में जो आपके पास रिजल्टेंट वोल्टेज है ना, वो क्या करेगी, लीड करेगी या लैग करेगी। देखो वैसे तो आपको वैसे ही समझ आ जानी चाहिए ये वाली चीज़। देखो यहाँ पे V0 L की वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स इंडक्टर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। और इंडक्टर के केस में क्या होता था, इंडक्टर के केस में जो आपके पास करंट है वो लैग करता था वोल्टेज से बाय द एंगल π/2। तो यहाँ पर भी क्या करेगा, लैग ही करेगा, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है इंडक्टर वाले की, V0 L की वैल्यू हम ज़्यादा बोल रहे हैं, है ना। तो और इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, कॉल्ड इंडक्टिव। इस LCR सीरीज को हम कहते हैं इंडक्टिव। ये कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, है ना। और देखो वैसा ही हो रहा है, ये आपके पास रिजल्टेंट है V0 इस डायरेक्शन में π/2 एंगल से लैग नहीं कर रहा है करंट, बट कर तो करंट लैग ही रहा है वोल्टेज से, कितना एंगल, फाई एंगल। बिकॉज इंडक्टर के केस में करंट क्या करता था, लैग करता था, है ना। तो अभी यहाँ पे V0 L की वैल्यू हम ज़्यादा ले रहे हैं तो करंट क्या कर रहा है, लैग ही कर रहा है। देखो करंट लैग कर रहा है, ये आपके पास रिजल्टेंट वोल्टेज कितने एंगल से, फाई एंगल से। क्लियर है, ओके। तो बस अब हमें फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। अब देखो ये इंपीडेंस ट्राइंगल कैसे बनाते थे हम, अब इस डायरेक्शन में क्या होता था, हम रेजिस्टेंस, इंपीडेंस ट्राइंगल मीन्स हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ले रहे हैं। इंपीडेंस क्या होता है, ओवरऑल जो आपकी रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है ना, उसे हम जेड से डिनोट करते हैं। तो देखो V0 की जगह यहाँ पे जेड आ जाएगा, और यहाँ पे V0 R तो मीन्स रेजिस्टेंस R की वजह से, और यहाँ पे V0 L की जगह XL और माइनस XC मीन्स हम रेजिस्टेंस की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं इंपीडेंस ट्राइंगल में। क्लियर है, तो हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। और ये वाला एंगल फाई हो गया, तो tan फाई की वैल्यू जैसे हमने पहले भी आपको बताई थी, ये थोड़ा सा देखो गलत है, यहाँ पे ये वाली इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, यहाँ तक ही होगा ये वाला, है ना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये सेम ही होगा। क्लियर है, इसी को हमने देखो यहाँ पर भी ड्रॉ किया हुआ है। तो ये वाली देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, R, ये फाई एंगल है, और ये क्या है आपके पास Z, और ये वाली चीज़ देखो XL माइनस XC ये वाला है। हमने क्या कर दिया, देखो जैसे हमने इसको ज्वाइन कर लिया यहाँ पे, तो ये XL माइनस XC है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला भी क्या होगा, डिस्टेंस XL माइनस XC, हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो tan फाई किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, XL माइनस XC अपॉन बेस आपके पास R आ गया। ऐसे आप फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे कि कितना फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में। क्लियर है ये, ओके। अब देखो नोट, यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ हमने, व्हेन V0 L इज ग्रेटर देन V0 C, और आप कह सकते हो XL इज ग्रेटर देन XC, एक ही बात है अगर हम रेजिस्टेंस की फॉर्म में राइट डाउन करें। द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट विल बी, अब करंट क्या होगा, हम क्या कह रहे हैं, करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है,
देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ है ना, करंट क्या कर रहा है, रिजल्टेंट वोल्टेज से लैग कर रहा है, पीछे है, कितना एंगल, फाइव, पीछे है मतलब तो आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव एंगल से क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है करंट, तो ऐसे आएगी करंट की वैल्यू। द सीरीज LCR सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव। इस LCR सीरीज को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव कहते हैं। क्यों कहा हमने इंडक्टिव, बिकॉज इसमें V नॉट L की वैल्यू क्या है, V नॉट C से ज़्यादा है, इंडक्टर की वैल्यू जो है वोल्टेज की वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू V नॉट C। क्लियर है। और तभी देखो ये क्या कर रहा है, करंट लैग ही कर रहा है, बिकॉज इंडक्टर में भी लैग ही करता था। तो इन दिस केस करंट इज लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय फेज 5। क्लियर हो गया आई थिंक आपको, है ना। अब देखो फटाफट से, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्या करेंगे, केस अगर हम सेकंड डिस्कस कर लें फटाफट, तो उसमें क्या है देखो, V नॉट L, अब हम सेकंड केस ले रहे हैं, V नॉट L इज लेस देन V नॉट C। देखो कुछ कुछ वीडियोस बच्चों थोड़े से लॉन्ग बन जाते हैं, बिकॉज इससे ज़्यादा अगर हम फास्ट करवाएंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस वजह से कुछ कुछ टॉपिक्स में ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें थोड़े से लॉन्ग वीडियो बन जाते हैं। ओके अब देखो, अगर V नॉट L, अगर आपके पास क्या है सेकंड केस में, V नॉट L इज लेस देन V नॉट C। अब हम ये वाला केस ले रहे हैं, इसकी वैल्यू कम ले रहे हैं, पहले हमने इसकी ज़्यादा ली थी, तो क्या होगा देखो, तो डायग्राम किस तरह से बनेगी, जो आपके पास फेजर डायग्राम है वो किस तरह से बनेगी, देखो देखो इस तरह से, वैसे तो यहाँ पे बनी हुई है, ये देखो ये वाला केस V नॉट, देखो अब इस वाले केस में पहले क्या था हमारे पास, विजिबल है, ये देखो ये था आपके पास V नॉट R और I इस डायरेक्शन में, L इधर था और V नॉट C इस डायरेक्शन में था। अब हम क्या कह रहे हैं, V नॉट L की वैल्यू कम है V नॉट C से, ये वाली चीज़ बड़ी है V नॉट C, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है। और उसकी वैल्यू क्या होगी, V नॉट C माइनस V नॉट L। अब ये फेजर डायग्राम इस तरह से बनेगी, I और V नॉट R ऐसे ही रहा, अब ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वाला V नॉट C, अब कैपेसिटर वाले की वैल्यू ज़्यादा है, V नॉट C माइनस V नॉट L इस डायरेक्शन में आ गया, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला होगा। और फाई एंगल तो यही बनना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फाई हमने यही क्यों बनाया, बिकॉज करंट तो इसी डायरेक्शन में है ना, V नॉट R, हमने इसके साथ ही देखना है वो लैग कर रहा है या लीड कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये वाला फाई एंगल बन गया, तो इस तरह से बनेगी आपके पास। अब देखो ऐसे वाले जब V नॉट L की वैल्यू कम होगी V नॉट C से, तो देखो एक चीज़ तो आपको वैसे ही क्लियर हो रही है, जो आपके पास रिजल्टेंट है V नॉट, इसमें क्या हो रहा है, कौन चीज़ लीड कर रही है कौन लैग कर रही है। देखो इसमें क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, वोल्टेज पीछे है और करंट यहाँ पे है, कितना एंगल, फाई एंगल से, करंट क्या कर रहा है यहाँ पे, लीड कर रहा है। और देखो ये चीज़ यहाँ से भी पता लग जाएगी, कैसे, हमने कहा V नॉट C की वैल्यू ज़्यादा है मिस, और कैपेसिटर के केस में क्या होता था, कैपेसिटर में के केस में करंट क्या करता था, लीड ही करता था वोल्टेज से बाय द एंगल π/2। यहाँ भी वही हो रहा है, बिकॉज क्यों हो रहा है कि बिकॉज V नॉट C की वैल्यू ज़्यादा है ना। और ऐसे वाले जो LCR सीरीज है इसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, कैपेसिटिव। तो उस वाले केस में क्या होता है, मतलब बिकॉज ये कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है, तो कैपेसिटर के केस में भी क्या होता था, जो आपके पास करंट था वो क्या करता था, लीड करता था। तो यहाँ वाले केस में भी क्या हो रहा है, देखो V नॉट जो है आपके पास, जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, जो करंट है उससे क्या कर रही है, वो लैग कर रही है। या तो आप ऐसा कहो, या तो आप ऐसा कह सकते हो कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय द एंगल फाई, बिकॉज देखो करंट इधर है और वोल्टेज पीछे है। क्लियर है, ये पिक्चर आपको क्लियर है ना। ओके, बाकी तो देखो कैलकुलेशन है, वो आप वैसे यहाँ से भी राइट डाउन कर सकते हो, पर वो सिंपल ही है जैसे हमने उस केस में किया था, लास्ट वाले केस में। V नॉट स्क्वायर इक्वल टू वही पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, V नॉट R का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, V नॉट C, सिंपल ये क्या हो जाएगा, XC की वैल्यू अब आगे आ गई, XL की यहाँ आ गई, बाकी सब यही आने वाला है। और Z को हम इम्पीडेंस कहते हैं, और Z जो इम्पीडेंस है वो क्या हो जाएगा आपके पास, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी। LCR सीरीज जो ऑफर करेगी AC करंट को, है ना। जब कौन सा केस है, V नॉट L इज लेस देन V नॉट C। ठीक है, और यहाँ पे सेम वही वाली चीज़ देखो, अब जो आपके पास फाई एंगल भी यही बनना है। और इस वाले केस में क्या हो गया, देखो ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, अगर मिला देंगे इसको तो XC माइनस XL ये है, तो ये हो जाएगा XC माइनस XL। और यहाँ से अगर आपको फिर tan फाई की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल वही वाली निकल जाएगी, XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan फाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने क्या नोट किया, देखो यहाँ पे व्हेन V नॉट L इज लेस देन V नॉट C
और XL इज लेस देन XC, करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय फेज फाई। करंट क्या होगा, आगे होगा। देखो ये करंट क्या है, वोल्टेज से अहेड है, आगे है। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी प्लस फाई, बिकॉज फाई एंगल से क्या है, वो लीड कर रहा है जो आपके पास करंट है। द सीरीज LCR सर्किट इज सेड टू बी कैपेसिटिव बोलते हैं। इस LCR जो आपके पास सर्किट है, इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव कहते हैं, जब V नॉट L की वैल्यू लेस देन होती है V नॉट C से। और देखो एक केस ऐसे सिंपल, अगर XL की वैल्यू XC के बराबर होगी, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो फेज एंगल डिफरेंस जीरो हो गया, फाई की वैल्यू जीरो। द वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, द LCR सर्किट इज सेड टू बी प्योरली रेजिस्टिव। उस केस में जो आपके पास LCR सर्किट है उसको हम प्योरली रेजिस्टिव बोलेंगे, अगर XL की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, XC के। तो देखो आज हमने ये LCR सर्किट के बारे में अंडरस्टैंड किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।